पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन देता हूँ, तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मुकुंद के इस अनुरोध पर पिताजी ने बरेली से बनारस आने जाने का एक पास, 1 रुपए के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में प्रस्ताव भेजना है। उनके पते का कागज़ मैंने कहीं खो दिया है, परंतु हम दोनों में मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मुकुंद निकल पड़ा। बनारस पहुंचते ही मुकुंद स्वामी जी के निवास स्थान पहुंचा। एक चौकी पर स्थूलकाय एक व्यक्ति पद्मासन में बैठे थे। होठों पर शांत मुस्कान खेल रही थी। मुकुंद बोला, क्या आप ही स्वामी परमानंद जी हैं? स्वामी परमानंद बोले, तुम ही भगवती के बेटे हो। केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। मुझे 2 पेंशन मिलती है, एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे में काम करता था, दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण किया है। मुकुंद ने अपनी दृष्टि उस खाली कमरे में दौड़ाई, जिसमें वह दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। चौकी के नीचे रखी स्वामी की काठ की खड़ाऊ पर मुकुंद की दृष्टि पड़ी। योगीवर मुकुंद के मन को पढ़ते हुए बोले, छोटे महाशय, चिंता मत करो। जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। 30 मिनट पश्चात स्वामी जी स्वयं ही उठ गए और कहा, लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुँच गए हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति आए, जिसे देख मुकुंद ने पूछा, आप केदारनाथ बाबू हैं? व्यक्ति ने बोला, हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मुस्कुराए। 1 घंटा पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुँच गए। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहीं था। भगवती का बेटा मेरे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग चलने लगे, किंतु खड़ाऊ के बावजूद स्वामी जी मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। फिर प्रणवानंद जी ने रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमयी दृष्टि मुझ पर डाली। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सुन मुकुंद का तर्क किसी प्रकार यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि केदारनाथ बाबू स्वामी प्रणवानंद से मिले थे। केदारनाथ बाबू से और स्पष्टीकरण के बीच ही स्वामी प्रणवानंद बोले, तुम इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं कोलकाता में रहने वाले शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर वार्तालाप कर सकता हूँ। जितने योगियों को मैं जानता हूँ, उनमें लाहिरी महाशय सबसे महान थे। वे नर देह में साक्षात ईश्वर थे। 8 वर्ष तक आधी रात मैं ध्यान में ही बिताता रहा। इस साधना से गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे बीच सदैव एक झीना पर्दा बना रहता था। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल में लाहिरी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, मेरी आत्मा तड़प रही है। मैं उस परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। लाहिरी महाशय बोले, तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं।
लाहरी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम ध्यान करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की है। अपरिमित आनंद से उल्लासित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। फिर कभी वह आनंदपूर्ण स्पष्ट माया के पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। यह सुन मुकुंद के हृदय में एक अलौकिक शांति प्रविष्ट हुई।